दोस्तों, अखिलेश यादव जो है ममता दीदी के साथ टीएमसी की हार पर मंथन कर रहे थे। 2027 में अपने लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी के सपने देख रहे, लेकिन उधर अब खबर आ रही है कि अखिलेश यादव के पार्टी के ही सांसद योगी आदित्यनाथ को 2027 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे टीएमसी के सांसद ममता बनर्जी से बागी हुए, शिवसेना के सांसद उद्धव ठाकरे से बागी हुए, ऐसे ही सपा के 26 सांसद जो हैं अब अखिलेश यादव से बागी होने वाले हैं। और इन बागी सांसदों का सपा का वो कौन नेता है जो नेतृत्व करेगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव जो है 2027 में फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। अखिलेश यादव के दिल में एक कसक थी जिसे 2027 में पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन 2027 चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव की फील्डिंग सेट हो गई है। समाजवादी पार्टी के टूटने की खबर जो आ रही थी, अब उस पर एक और बड़ी खबर आ गई है कि अखिलेश यादव के जो बागी सांसद थे, उन बागी सांसदों का नेतृत्व कौन करेगा। कैसे अब शिवसेना और टीएमसी के बाद समाजवादी पार्टी भी टूटने वाली है। कैसे आखिरकार समाजवादी पार्टी के टूटने की खबरों ने यूपी की सियासत में सियासी भूचाल मचा दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे अखिलेश यादव जो हैं 2027 चुनाव से पहले ही एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी के जो बागी सांसद हैं उनको लेकर अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल टोपी वाले 26 सांसदों ने कर दिया खेला, अमित शाह ने संभाली कमान, एक्शन में बुलडोजर बाबा, चीख चीख कर रोने लगे अखिलेश यादव। उधर अखिलेश यादव कर रहे थे 2027 चुनाव की तैयारी, इधर सपा के सांसदों ने कर ली योगी आदित्यनाथ को फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी। यूपी की राजनीति में सियासी भूचाल, शिवसेना टीएमसी के बाद सपा के सांसदों को लेकर बड़ी तैयारी। हो गया बड़ा खुलासा, सपा से बागी सांसदों का ये नेता करेंगे नेतृत्व। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने समाजवादी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि जिन सांसदों के दम पर अखिलेश यादव 2027 का सपना देख रहे थे, उन्हीं सांसदों के बीच अब बगावत की सुबुगाहट तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि सपा के कई सांसद और नेता पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन चर्चाओं के बीच बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। सूत्रों के हवाले से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि सपा के भीतर चल रही नाराजगी अब सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रह गई। परिवारवाद, टिकट वितरण और नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवाल अब खुलकर सामने आने लगे हैं। उधर अखिलेश यादव 2027 की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा के अंदर कुछ नेता नए विकल्प तलाशने में लगे हैं। क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या 2024 में मिली सफलता के बाद भी सपा के सांसद भविष्य को लेकर आशंकित हैं? क्या परिवारवाद का मुद्दा अब सपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है? और आखिर क्यों बीजेपी को लग रहा है कि 2027 से पहले विपक्षी खेमे में एक और बड़ी टूट देखने को मिल सकती है? आइए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक दावा तेजी से चर्चा में है। दावा यह है कि समाजवादी पार्टी के कई सांसद और विधायक नेतृत्व की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। इधर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने ऐसी तमाम खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार ऐसी चर्चाएं सामने क्यों आ रही हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्षेत्रीय दलों में बढ़ता परिवारवाद है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पार्टी का सबसे मजबूत और सुरक्षित राजनीतिक आधार लंबे समय से यादव परिवार के नियंत्रण में रहा है। लोकसभा हो, विधानसभा हो या राज्यसभा, पार्टी की सबसे प्रभावशाली पदों और सुरक्षित सीटों पर परिवार का दबदबा दिखाई देता है। यही वजह है कि पार्टी के कई पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच ये भावना समय समय पर देखने को मिलती है कि मेहनत वो करें और राजनीतिक लाभ सीमित दायरे तक पहुंच जाए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यही नाराजगी धीरे धीरे बड़े सवालों का रूप ले रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और 37 सांसद जीतकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मजबूत वापसी दर्ज कराई थी। लेकिन उसके बाद हुए कई राजनीतिक घटनाक्रमों ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ाई हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया, कुछ विधायकों के रुख को लेकर भी सवाल उठे। अब आने वाले महीनों में राज्यसभा की कई सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि अगर पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा तो उसका असर राज्यसभा चुनाव और 2027 की तैयारियों पर पड़ सकता है। यहीं पर बीजेपी अपनी रणनीति को और आक्रामक बनाने में जुटी दिखाई दे रही है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी नेतृत्व लगातार संगठन को मजबूत करने में लगा है। मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही उत्तर प्रदेश को लेकर बेहद सक्रिय दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सामने आज सबसे बड़ा सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं है।
सबसे बड़ा सवाल अपनी पार्टी के भीतर भरोसा बनाए रखने का है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल की ताकत उसके सिर्फ वोट बैंक से नहीं बल्कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के विश्वास से बनती है। अगर कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगने लगे कि उनकी राजनीतिक यात्रा की कोई स्पष्ट दिशा नहीं है तो असंतोष पैदा होना स्वाभाविक हो जाता है। यही कारण है कि सपा नेतृत्व लगातार नुकसान नियंत्रण की कोशिश में जुटा है। वहीं बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और विपक्ष की हर कमजोरी को राजनीतिक अवसर में बदलने की तैयारी कर रही है। फिलहाल 26 सांसदों के बागी होने या किसी बड़ी टूट की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस चर्चा ने नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव पार्टी के भीतर उठ रहे सवालों का जवाब कैसे देते हैं और बीजेपी इस मौके का कितना राजनीतिक फायदा उठा पाती है। आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है या फिर अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।